हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि y बराबर e की घात x बटे में x है तो सिद्ध कीजिए कि x गुणा में dy बटे में dx बराबर है y गुणा में x माइनस में 1 के। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों हमारे पास fx बराबर हो अंश बटा में हर के u बटा में v हो तो हमारे अवकलन निकालने का सूत्र क्या होता है? हमारे अवकलन निकालने का सूत्र होता है v ऐसे कैसे u का अवकलन माइनस में u ऐसे कैसे v का अवकलन बटे में v की घात 2। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, हमें y का मान दे रखा है, y बराबर दे रखा है हमें e की घात x बटे में x। हमें क्या दिखाना है? हमें बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? अभी देखो सबसे पहले हमें बाया पक्ष क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x गुणा में dy बटे में dx और दाया पक्ष हमें क्या दे रखा है? y गुणा में x माइनस में 1 और हमें क्या दे रखा है? हमें y का मान दे रखा है, y बराबर दे रखा है e की घात x बटे में x। अब हम कैसे निकालेंगे इसको? हमें दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर कैसे दिखाएंगे? हम सबसे पहले बाया पक्ष उठाते हैं। बाया पक्ष, बाएं पक्ष में हमें क्या दे रखा है? x गुणा में dy बटे में dx दे रखा है ना, मतलब हमें y का मान दे रखा है। हम क्या करेंगे? y का मान यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लगाने के बाद क्या आ जाएगा? x गुणा में d बटा में dx और y का मान हमारा कितना है? e की घात x बटे में x। हम क्या करेंगे? हमें e की घात x बटे में x का ये क्या करना है? d बटे में dx क्या होता है? हमें अवकलन निकालना है इसका। तो हम कैसे निकालेंगे अवकलन? सबसे पहले हम इसका अवकलन निकाल देते हैं। हमें d बटे dx अवकलन निकालना है e की घात x बटे में x का। और हमें पता है अगर हमारा फलन u बटा में v हो तो हमारे अवकलन निकालने का सूत्र क्या होता है? हमारे अवकलन निकालने का सूत्र होता है v ऐसे कैसे u का अवकलन माइनस में u ऐसे कैसे v का अवकलन बटे में v की घात 2। यहाँ से हमारा u कितना है? e की घात x और v कितना है हमारा x। तो x तो ऐसे कैसे, हमें अवकलन करना है u का, u हमारा कितना है? e की घात x फिर माइनस फिर हमारा e की घात तो ऐसे कैसे। अब हमें अवकलन करना है x का बटे में v की घात 2, v हमारा कितना है? x और इस पूरे की घात 2 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हल करने के बाद ये देखो जब हम e की घात x का अवकलन करते तो क्या आएगा? क्या आएगा हमारा x गुणा में e की घात x, मतलब ऐसे ही आ जाता है ये। और e की घात x गुणा में जब हम x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस में e की घात x। और हम जानते हैं कि अगर हम x की घात n का अवकलन करते हैं तो जितनी हमारी घात होती है वो आगे आ जाती है और इसकी एक घात कम हो जाती है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x की घात 1 दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये एक घात तो आगे आ जाएगी और x की एक घात कम हो जाएगी, 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 गुणा में x की घात 0 और हम जानते हैं x की घात 0 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? गुणा में 1 बटे में v की घात 2, v हमारा कितना है? x की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? x e की घात x माइनस में e की घात x बटे में x की घात 2। यहाँ से हम e की घात x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो अंदर कितना आ जाएगा? x माइनस में 1 बटे में x की घात 2। अब हम क्या करेंगे? इसको दाएं पक्ष बाएं पक्ष में लगा देंगे। बाया पक्ष x गुणा में dy बटे में dx का मान लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा हमारा? x गुणा में dy बटे में dx का कितना मान है? e की घात x गुणा में x माइनस में 1 बटे में x की घात 2। यहाँ से एक x से ये x कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? e की घात x गुणा में x माइनस में 1 बटे में x। ये हमारा क्या निकल गया? हमारा बाया पक्ष निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? दाया पक्ष। दाया पक्ष हमारा कितना है? दाया पक्ष, दाया पक्ष हमें दे रखा है y गुणा में x माइनस में 1 और y का हमें मान दे रखा है। y का हमें क्या दे रखा है? मान y बराबर e की घात x बटे में x। जब हम इस फलन में लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? e की घात x बटे में x गुणा में x माइनस में 1, यहाँ से कितना आ गया? e की घात x गुणा में x माइनस में 1 बटे में x। अब ये देखो इसका समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है और इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है।
जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में देखें तो ये क्या आ जाएगा, बाया पक्ष बराबर आ जाएगा दाया पक्ष के, और हमें यही तो सिद्ध करना था, दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर दिखाना था, और हमने ये सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।